क्या हो जब एक इंसान की कामों का अभिलाषा उसे ऐसी दुनिया में ले जाए जहां सुख तो स्वर्ग जैसा हो लेकिन अंजाम नर्क से भी बदतर। क्या हुआ जब एक मामूली इंसान को एक काम पिशाचिनी से प्रेम हुआ? क्या वो उस मायावी सुंदरी के प्रेम रस को संभाल पाया या खुद ही भस्म हो गया उस मोहक जाल में? और फिर उस अघोरी का क्या हुआ? क्या वो यक्षिणी को काबू कर पाया या वो भी यक्षिणी के मोहजाल में फंस गया? आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने अपनी लालच और वासना की आग बुझाने के लिए मौत को दावत दे दी। कहानी की शुरुआत होती है निरंजन नाम के एक आदमी से। निरंजन वासना और लालच से भरा हुआ एक आम इंसान था। वो जीवन में सब कुछ पाना चाहता था, दौलत, शोहरत और सुख, लेकिन समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। अपनी असफलताओं से तंग आकर एक दिन उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला किया। वो जंगल की एक गहरी खाई के पास पहुंचा। कूदने से ठीक पहले वो मुंडेर पर बैठकर अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था। तभी जंगल के अंधेरे से एक अघोरी तांत्रिक वहां से गुजरा। अघोरी ने देखा कि एक युवक अपनी जान देने जा रहा है। अघोरी उसके पास गया और बोला, बच्चा, कुछ खाने को दे दे, मैं कई दिनों से भूखा हूं। दरअसल अघोरी का मकसद निरंजन का ध्यान भटकाना था। निरंजन ने हताश होकर कहा, बाबा, मैं खुद कंगाल हूं, मरने आया हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? बाबा ने कहा, जो भी तेरे पास हो दे दे। निरंजन ने अपने झोले से एक बासी सेब निकाला जो कल रात से वहां पड़ा था और बाबा को दे दिया। बाबा ने वो सेब खाया और मुस्कुराते हुए बोले, तूने मेरी भूख मिटाई है, अब मैं तेरी सारी समस्याएं मिटा दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? निरंजन ने अपना दुखड़ा रोया कि कैसे उसे जीवन में न कभी प्रेम मिला, न धन, न ही कोई शारीरिक सुख। बाबा ने कहा, तुझे ये सब मिलेगा, लेकिन तुझे 3 दिनों तक एक कठिन साधना करनी होगी। निरंजन तो वासना और लालच में अंधा था, उसने तुरंत हां कर दी। बाबा ने उसे एक गुप्त मंत्र दिया और जंगल में स्थित एक गुफा का रास्ता बताया। अगली रात निरंजन उस गुफा में पहुंचा और गुरु के बताए तरीके से साधना शुरू कर दी। पहला दिन सब कुछ सामान्य रहा। दूसरा दिन वातावरण बदलने लगा। कभी उसे घुंघरू की आवाजें आती तो कभी ऐसा लगता जैसे गुफा में आग लग गई हो। लेकिन निरंजन के सिर पर हवस का भूत सवार था। उसने मंत्र जारी रखा। तीसरा दिन ये रात बेहद भयावह थी। अचानक तेज आंधी और बारिश होने लगी। निरंजन को महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। कभी उसे लगता कि किसी ने उसकी पीठ पर नाखून गाड़ दिए हैं, तो अगले ही पल ऐसा लगता जैसे किसी बेहद कोमल स्त्री ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया हो। कभी उसे अपनी गर्दन पर नुकीले दांतों की चुभन महसूस होती। लेकिन निरंजन डटा रहा और फिर वो पल आया जिसका उसे इंतजार था। एक मधुर आवाज गूंजी, निरंजन उठो, देखो मैं आ गई। निरंजन ने आंखें खोलीं तो फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक ऐसी स्त्री खड़ी थी जिसकी सुंदरता की कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। गुलाब जैसी त्वचा, बड़ी सम्मोहक आंखें, कमर तक लहराते काले घने बाल और यौवन से भरपूर शरीर। वो एक यक्षिणी थी। उसने पूछा, बोलो निरंजन, मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें धन चाहिए, शोहरत चाहिए या मेरा प्रेम? निरंजन बोला, मुझे सब चाहिए, सब कुछ। यक्षिणी हंस पड़ी। उसने कहा, तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे बाद तुम किसी और स्त्री के बारे में न सोचोगे न संबंध बनाओगे, और जिस दिन तुम मुझसे डरे या मेरा वचन तोड़ा, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी और तुम्हारी आत्मा को कैद कर लूंगी। अघोरी ने निरंजन को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन लालच में अंधा निरंजन ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। और फिर उस गुफा में दोनों प्रेम रस में डूब गए। निरंजन को ऐसा सुख मिला जैसे वो स्वर्ग में हो। निरंजन की किस्मत बदल गई। रातों रात वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास आलीशान घर और रात में प्रेम करने के लिए एक अप्सरा जैसी यक्षिणी थी। लेकिन समय बीतने के साथ उसे एक कमी खलने लगी, वारिस। उसे चिंता सताने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरी दौलत कौन संभालेगा। यक्षिणी उसे संतान नहीं दे सकती थी।
उसने यक्षिणी से कहा कि उसे वारिस चाहिए, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाहता है। ये सुनते ही यक्षिणी का रूप बदल गया। वो क्रोधित होकर बोली, याद है अपना वचन, तुम सिर्फ मेरे हो, अगर किसी और के बारे में सोचा तो प्रलय आ जाएगा। निरंजन डर गया। उसे एहसास हुआ कि वो फंस चुका है। अपनी जान बचाने के लिए वो भागकर उसी अघोरी बाबा के पास गया। निरंजन गिड़गिड़ाया, बाबा, मुझे उस पिशाचिनी से बचा लीजिए। बाबा ने कहा, हर चीज की कीमत होती है, जो तूने पाया उसकी कीमत तेरी आजादी थी। अगर मैं तुझे बचाऊंगा तो तू वापस अपनी गरीबी में पहुंच जाएगा। निरंजन बोला, मुझे मंजूर है। बाबा गुफा के पास गए और मंत्रों से यक्षिणी का आह्वान किया। यक्षिणी फिर प्रकट हुई, उस अघोरी के सामने, अपने अत्यंत मादक और कामुक स्वरूप में। उसका सौंदर्य ऐसा था मानो अंधकार स्वयं आकर्षण का रूप धरकर खड़ा हो गया हो। वो मुस्कुराई और धीमे रेशमी स्वर में बोली, बोल अघोरी, मुझे क्यों बुलाया है? क्या तू स्वर्ग जैसा सुख पाना चाहता है? ये कहते हुए वो उसके और पास आई। उसके कानों के बिल्कुल समीप झुककर फुसफुसाई, या फिर इस दुनिया की असीम दौलत और शोहरत? अघोरी का स्वर शांत पर दृढ़ था। निरंजन को उसके वचन से मुक्त कर दे। यक्षिणी का चेहरा कठोर हो गया। वो बोली, ये संभव नहीं है, अब उस पर केवल मेरा अधिकार है। अघोरी ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, उसे मुक्त कर दे, वरना मैं तुझे इसी गुफा के पास खड़े पीपल के वृक्ष में हमेशा के लिए बांध दूंगा। यक्षिणी जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी में अहंकार और उपहास था। तू ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो बोली, आज तक कोई भी मेरे रूप और सौंदर्य से स्वयं को बचा नहीं पाया। फिर वो मादक अंदाज में अघोरी के चारों ओर घूमने लगी। कभी उसकी आंखों में देखती, कभी जानबूझकर बहुत पास से गुजरती। लेकिन अघोरी, वो असाधारण रूप से शक्तिशाली था। उसका संयम, उसकी साधना और उसका आत्मबल यक्षिणी के हर मोहजाल से कहीं अधिक प्रबल था। बाबा ने अपनी मंत्र शक्ति से यक्षिणी को एक जादुई शीशे की बोतल में कैद कर दिया और गुफा के कोने में रख दिया। बाबा ने निरंजन से कहा, यह बहुत शक्तिशाली है, मैं इसे हमेशा के लिए यक्ष लोक भेजने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करने जंगल जा रहा हूं। 2 दिन बाद लौटूंगा, तब तक इस बोतल के पास मत जाना। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। निरंजन इतना डरा हुआ था कि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने सोचा, अगर ये 2 दिन में बोतल से बाहर आ गई तो मुझे मार डालेगी, इसे अभी खत्म करना होगा। उसने वो बोतल उठाई और जंगल की उसी गहरी खाई में फेंक दी, ये सोचकर कि वो मर जाएगी। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बोतल खाई में गिरते ही एक पत्थर से टकराई और चकनाचूर हो गई। धुएं का गुबार उठा और यक्षिणी आजाद हो गई। वो सीधे निरंजन के सामने आ खड़ी हुई। इस बार वो सुंदर नहीं थी, वो एक खौफनाक पिशाचनी में बदल चुकी थी। लाल अंगारे जैसी आंखें, लंबे नाखून और डरावने नुकीले दांत। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे पूरा जंगल कांप उठा। मैंने कहा था ना, मेरा वचन मत तोड़ना, अब देखो मेरा क्रोध। निरंजन चीख भी नहीं पाया। यक्षिणी ने उसे दबोच लिया और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। निरंजन का शरीर ठंडा पड़ गया। उधर जंगल में साधना कर रहे अघोरी की आंखें अचानक खुल गईं। उन्हें आभास हो गया कि अनर्थ हो चुका है। निरंजन अपनी ही मूर्खता और वासना की बलि चढ़ चुका था। दोस्तों, निरंजन को दौलत और सुख तो मिला, लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लालच और वासना का अंत हमेशा बुरा ही होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।